प्यारी सास संगत जी, धन कृपाल जी, कई बार हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हटकर काम करने पड़ते हैं जो हम करना नहीं चाहते। हम गुरु के शिष्य होने के बाद कोई भी ऐसे कार्य जैसे शराब पीना या मांस मच्छी की तरफ देखना या उसको बनाना, ऐसी चीज़ें करना नहीं चाहते, पर हमारे कर्मों की वजह से या फिर कई बार किसी की तरफ परमात्मा की अच्छी नज़र हो जाए और उनको परमात्मा अपनी तरफ मिलाना चाहते हो और वो नॉन सत्संगी हों, तो उसकी वजह से भी सत्संगी को ये काम करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक सत्संगी लड़की की शादी नॉन सत्संगी में हो गई। अब वो लड़की वहां पर जब शादी करके गई तो उसने देखा कि वहां पर अगले दिन उनको एक मुर्गा घूमता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगी कि ये इन्होंने क्यों बुलाया। तब उन्होंने अपने सास ससुर से पूछा कि ये मुर्गा यहाँ पर क्यों लाया गया, क्या हम इसको पालेंगे? तो उसके ससुर ने बोला, नहीं बेटा, जब तुम्हारी पहली रसोई होगी तो उसमें इस मुर्गे को बलि चढ़ाकर इसी को बनाया जाएगा। यह सोचकर उस सत्संगी लड़की को नींद नहीं आई। वह बहुत परेशान हुई, सोचने लगी मैं क्या करूं। उसको अगले दिन पग फेरे के लिए अपने घर जाना था। वह लड़की जब पग फेरे के लिए अपने घर गई तो जाते ही सबसे पहले उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे महाराज जी के पास ले चलो। तो माता पिता कहने लगे ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मुझे महाराज जी से कुछ बात करनी है, महाराज जी से मिलना है, मेरा समाधान वहीं होगा, मुझे वहां पर जरूर ले चलो, मुझे जाना है। माता पिता ने सोचा कि बच्चा इतनी दिनों में आया है, इतना परेशान है, शायद कोई ऐसी बात होगी हमसे नहीं कह सकती। तो वो महाराज जी के पास उस लड़की को ले गए। लड़की ने महाराज जी से जाकर सारी बात बताई कि महाराज जी, मेरे ससुराल में मुर्गा आया रखा है, उन्होंने बोला है कि जिस दिन तुम्हारी पहली रसोई होगी इस मुर्गे को ही बनाया जाएगा। महाराज जी, मैं एक सत्संगी लड़की हूँ, आपने मुझे नामदान दिया, मुझे अपनी तरफ लगा लिया, मुझसे सारे विकार छुड़वा दिए, अब मैं ये कार्य कैसे करूँ? मुझसे ये कार्य नहीं होगा महाराज जी, मैं क्या करूँ? महाराज जी ने उससे क्या कहा सुनिए, ध्यान से सुनिए। महाराज जी ने उससे कहा, बेटा, जो कुछ उन्होंने कहा है तुम सिमरन करते हुए कर देना। अगर वो मांस पकाने के लिए भी तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम पका लेना और सिमरन करते हुए बनाना। ये बात सुनकर एक बार लड़की हैंग हो गई, लेकिन वो महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, उसका लगाव उनकी तरफ इतना था कि जो गुरु ने कह दिया हमें वो करना ही है। उसने उसके ऊपर अपने मन की इच्छा जाहिर नहीं होने दी और अपने ससुराल में जाकर उसने महाराज जी का नाम जपते जपते मांस पका दिया। जब उसके सास ससुर वो सब वहां पर बैठे इंतजार कर रहे थे, वह खाना बनाकर जब टेबल पर ले आई तो जैसे ही उन्होंने खाना खाने के लिए खोला तो देखा कि जिसकी भी कटोरी में सब्जी थी, वो मुर्गे बनी हुई सब्जी, मांसाहारी सब्जी, उसमें कीड़े चल रहे थे। सबके सब परेशान हो गए, ये क्या हुआ कि तुमने क्या किया? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर और अलग से जो बचा हुआ था उन्होंने कहा इसको दोबारा पका के लाओ। उस लड़की ने दोबारा सिमरन करते हुए पका दिया, क्योंकि उसको तो गुरु का आदेश था। उसने उस इच्छा को, अपनी इच्छा को त्याग कर गुरु के आदेश का पालन किया और दोबारा से मांस पका दिया। दोबारा फिर खाने बैठे तो देखा उसमें फिर से कीड़े चल रहे थे, जबकि उस समय उसके पास एक और जना साथ में खड़ा हुआ था कि देखते ये कैसे बनाती है। उन्होंने देखा ये सही प्रकार से बना रही थी और जब वो बनने के बाद दोबारा से परोसा गया, दोबारा उसमें कीड़े चल रहे थे। ये देखकर उनको घिन आने लगी और उन्होंने उस दिन रूखी ही रोटी खा ली, जो दूसरी सूखी सब्जी बनी हुई थी उसके साथ ही खाना खा लिया और सो गए। उसके एक दो दिन पश्चात उन्होंने दोबारा यही कोशिश की, वो मांस लेकर आए, लेकिन उन्होंने बहू से ना कहकर खुद अपनी वाइफ से कहा कि आप बनाओ। जब उनकी वाइफ ने मांस बनाया तो उसमें भी कीड़े चल रहे थे। ये होता है सिमरन का प्रभाव, ये होता है गुरु का आदेश, गुरु के
प्यार का असर, गुरु के आदेश का असर ऐसा होता है कि उसके बाद उन लोगों का मांस खाना ही छूट गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। उन्हें खुद ही घिन आने लगी। उन्होंने उस लड़की से कहा कि हमें ये बताओ कि ये तुमने कैसे किया। लड़की ने कहा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरे महाराज जी की करामात है। मैं इन महाराज जी को मानती हूँ और मैं उनके पास गई थी, उनसे पूछ कर आई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है तुम उनके आदेश का पालन करो, बाकी गुरु देख लेंगे। और मेरे गुरु का ही कर्तव्य है कि उन्होंने आप सबसे मांस खाना छुड़वा दिया, मेरा बनाना छुड़वा दिया, नहीं तो मैं घर में टिक नहीं पाती, मुझे बहुत घिन आ रही थी। ये बात सुनकर ससुराल वाले बोले कि आप हमें पहले बता देते, आप नहीं खाते थे तो हम आपसे नहीं बनवाते। तो उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु का आदेश का पालन कर रही थी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही थी। ये बात सुनकर वो सारे लोग महाराज जी के पास गए, महाराज जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और उसके कुछ समय पश्चात उन सब ने नामदान ले लिया। तो ये है एक गुरु की कथा, गुरु की कहानी, या उस लड़की की कहानी कहो कि जिसमें गुरु ने खुद शिष्यों को अपने पास बुलाकर उनको अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ मिला लिया। कई बार महाराज जी हमसे ऐसे ही कार्य करवाते हैं जिनका हमें बोध भी नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि महाराज जी हमसे ये सब क्यों करवा रहे हैं, हमें तो ये नहीं करना था, ये तो बुरा काम है, ऐसा हम क्यों करें। लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ता है। और अगर हम महाराज जी की रजा में रहकर ऐसे कार्य करते हैं तो उसका हमें आने वाले समय में बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसा उस लड़की को मिला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।